नमः शिवाय। भगवान श्री हरि के कृष्ण अवतार की लीलाओं की यशोगाथा श्री विष्णु पुराण में भी वर्णित है। इन सुंदर लीलाओं के संक्षेप में प्रस्तुतिकरण की ये 5वीं कड़ी है। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी से दुष्टों का भार कम करने के लिए ही अवतरित हुए थे। मात्र 5 वर्ष की अवस्था में पूतना वध और यमलार्जुन उद्धार तथा कालिया नाग के दमन की लीलाएं कर चुके थे। एक दिन कृष्ण और बलराम साथी गोप बालकों के साथ गौएं चराते हुए तालवन में आए। वहां उस भूमि प्रदेश की रक्षा धेनुक नाम का असुर करता था। उस असुर के भय से वहां कोई नहीं आता था, इसलिए वृक्ष फलों से लदे हुए थे। साथी गोप बालक बोले, भैया यदि आपको उचित लगे तो इन ताल फलों को झाड़ दो, हमें इन्हें खाने की बहुत इच्छा है। बलराम जी ने वे फल झाड़ दिए। श्री कृष्ण ने भी ताल फल पृथ्वी पर गिरा दिए। फलों के गिरने की ध्वनि सुनकर महान बलशाली असुर धेनुक क्रोध से भरकर दौड़ता हुआ आया। उसने आकर अपने पिछले पैरों से जोर की लात बलराम जी की छाती में मारी। बलराम जी ने उस गधे के पिछले दोनों पैर पकड़ लिए और तेजी से घुमाया। जब उस असुर के प्राण पखेरु उड़ गए तब जोर से ताल वृक्ष पर ही दे मारा। उसके बाद गौएं उस वन में नवीन तृण चरने लगीं। तेनकासुर के मारे जाने के बाद गौओं को बांधने वाली रस्सी कंधे पर डाले श्री कृष्ण और बलराम गोप बालकों के साथ साथ उस वन में स्वच्छंद विचरने लगे। वे सब खेल रहे थे। तभी गोप बालकों के वेश में छुपकर महान दैत्य प्रलंब वहां आ पहुंचा। श्री कृष्ण को अजेय जानकर उसने बलराम जी को मारने का निश्चय किया। खेल में 2 बालक उछलते हुए चलने लगे। श्री दामा के साथ श्री कृष्ण और प्रलंब के साथ बलराम जी व इस प्रकार अन्य बालक खेलने लगे। उस खेल में हारने वाले बालक को जीतने वाले को अपने कंधों पर चढ़ाकर भांडीर बट तक ले जाना था और लौटकर आना था, किंतु प्रलंब आसुर बलराम जी को कंधे पर चढ़ाकर आकाश में चला गया। तब बलराम जी ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण देखो, छद्म गोप वेश धारण करने वाला ये महान असुर मुझे बड़ी शीघ्रता से दौड़ा लिए जा रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं और आप दोनों ही इस संसार के एकमात्र कारण हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मृत्युलोक में आए हैं। आप अपने स्वरूप का स्मरण कीजिए और मानव भाव का अवलंबन लेकर इस दैत्य को मार दीजिए। तब बलराम जी ने हंसते हुए एक जोर का घूंसा उस दैत्य के मारा। घूंसा लगते ही प्रलंबासुर का सिर फट गया और रक्त बमन करते हुए वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। उस दैत्य को बलराम जी द्वारा मारा गया देखकर सभी गोप बालक बलराम जी की प्रशंसा करते हुए लौट आए। आगे की सुंदर कथाएं आने वाली वीडियो में देखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अन्य भक्तों से शेयर कर धर्म के भागी बने, कमेंट में सुझाव दें। निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।